हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे फिर इस चैनल वीएस स्कूल अकेडमी में। आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, और जो भी वीडियोस आपको लगातार मिल रहे हैं उनको वॉच करने के लिए। आप चाहते हो कि आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस चैनल को काफी ऊपर तक ले जाना है और इसके लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप जब तक अपना सहयोग हमें नहीं देंगे तब तक ये आगे वीडियोस या जो भी चैनल है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपका काम है कि आप इस चैनल को काफी ऊंचाई तक ले जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं ये जो भी चैनल है उसकी जानकारी, ताकि कोई भी अब ऐसा ना कहे कि हमको फिजिक्स नहीं आती है या हमको डेरिवेशन नहीं आते हैं या हमको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। चलो, इसी सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आज चलेंगे फिजिक्स का जो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर, उसी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में हम पढ़ रहे थे कि यानी जो भी विभव है, इलेक्ट्रिक विभव यानी जो विद्युत विभव फाइंड करना होता है डाइपोल के कारण यानी द्विध्रुव के कारण, वो क्या होता है, कैसे निकालना होता है। तो उसके लिए हमने दो केस पढ़ लिए थे। पहला केस हमारा था कि एक्सिस पर यानी अच्छी पर, और एक था आपका नॉन एक्सिस जिसको हमने बोला था इक्वेटोरियल लाइन यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई ऊपर कोई पॉइंट था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज की एनी पॉइंट इन द स्पेस यानी स्पेस में कोई भी बिंदु हो और डाइपोल कहीं पर हो तो उसके लिए क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हमारा कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द डाइपोल, यानी ये हमको पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना हो बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी पॉइंट हो, देखिए इसको पढ़ने के बाद आपका यहाँ से एक्सिस वाला और इक्वेटोरियल लाइन वाला दोनों आपके जो है यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलिए आओ हम देखते हैं आपका। इसके लिए देखो हमने वही कि लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और ऑफ लेंथ 2l, यानी इसके लिए हमने वही मान लिया कि कोई एक डाइपोल है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं डाइपोल की, क्योंकि ये लेंथ बहुत ही छोटी होती है। फ्यू डिस्टेंस की बात करते हैं ये, ठीक है। अब हमको समझना है, इसके लिए हमने ले लिया। तो यहाँ से ओ इसका एक मिडिल पॉइंट है, ये डिस्टेंस एल हो गई, इधर की डिस्टेंस एल हो गई। तो उसके बाद ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, तो उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया। ये आप डाइपोल की जो फार्मिंग है ये आपको पता होगी, लास्ट कुछ वीडियोस है वहां पे हमने डिस्कस कर लिया है। आप अगर जो है वीडियोस नहीं देखे हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि आप वीडियोस जरूर देखें, उनकी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके आप हमारे जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं उस फिजिक्स वाले चैप्टर में जाएं और वहां पर आप सर्च कर लेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे हमने जो है टाइटल दिया है। अब उस टाइटल को आप जब देखेंगे तो उसको खोलेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जब आप वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को देख लेते हो तो ये जो वीडियोस हम आपको बता रहे हैं, इसके पहले भी जो बताए हैं बहुत ही इजी लगेंगे, ये हम लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अब माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये आपके बोला गया है कि लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, वो है कोई पी है एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक, और कोई पी पॉइंट है, एनी पॉइंट कह रहे हैं कि लार्ज डिस्टेंस, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है कितनी, इस डिस्टेंस को माना गया बेटा आर। क्या माना गया, आर। चलो इस डिस्टेंस को मान लेते हैं आर। ये डिस्टेंस आपकी आर हो जाती है और यहाँ पर इसको कुछ ऐसे लेकर लेते हैं। ठीक, चलो अब उसके बाद कह रहे हैं कि ऑफ द डाइपोल एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसकी वहां पे जरूरत है। ठीक, उसके बाद करें नाउ जॉइन पी एम पी बी। अब पी ए से यानी ए से पी को जोड़ रहे हैं और पी से बी को जोड़ रहे हैं, ये दोनों जोड़ लेते हैं और कह रहे हैं कि एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम एंड ए एन। अब कहां पे, बी एम एंड ए एन टू ओपी। अब ओपी को परपेंडिकुलर डालना है, ये है आपकी ओपी। अब यहां से परपेंडिकुलर तो ऐसे पड़ जाएगा, ठीक, लेकिन यहां से परपेंडिकुलर ऐसे तो नहीं पड़ सकता कि हम ऐसे चले जाए, हो ही नहीं सकता 90 के अंदर। तो उसके लिए इसको आप आगे बढ़ाओ और यहां से इसको मिला दो। ठीक, ये एंगल 90
ये एंगल 90, वो 90 का, ये 90 का, और इसको हमने मान लिया है एन डालते हैं तो ये एन हो गया, और इसको डाले हैं तो ये परपेंडिकुलर डालें किस पे, ओपी को। समझ रहे ना, ये जो आपकी ओपी लाइन है इस पे दो परपेंडिकुलर, दो लाइंस ड्रॉ की हैं जो परपेंडिकुलर है, एक ऐसे और एक ऐसे, और ये एंगल आपका हमने लेट कर लिया कि थीटा है, और ये थीटा एंगल जो है वो इस पी मतलब जो पॉइंट पी था उसका और जो डाइपोल है उसके बिटवीन यानी उसके बीच का एंगल है थीटा, ये हमने मान लिया। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखें अगर इन ट्रिंगल, इन सीधा सा लिख दे रहे हैं ऐसे, इन ट्रिंगल ANO में, ANO में, ठीक, अगर देखें ANO की बात करें तो इसमें आपका ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, वर्टिकल एंगल है तो थीटा थीटा हो गया। हमको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, इसकी जरूरत लगेगी, बताएं कैसे, ON। तो ON देखा जाए ये आपका क्या है, ये आपका 90, तो 90 के जस्ट जो हमारा फ्रंट पे है, जस्ट सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेनिस, और ये वाली क्या हो जाएगी, ये थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाली हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, तो ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आएगा, देखिएगा जरा, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, लेकिन परपेंडिकुलर हमको फाइंड नहीं करना है क्योंकि इसकी डिस्टेंस हमको नहीं पता। बेस और हाइपोटेनिस इसकी डिस्टेंस पता है, और बेस हमको निकालना है, तो हम लिख लेंगे बेस और हाइपोटेनिस आता है किसमें, कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस का मतलब हो जाएगा आपका, सॉरी हाइपोटेनिस नहीं होता है, बेस होता है, यानी ON अपान, और नीचे क्या आ जाएगा AO, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर ON हमको निकालना है, और AO की वैल्यू जो है वो L है, तो कहने का मतलब ON की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा। इसकी अभी हमको आगे जरूरत है, इस वजह से हमने बताया। जस्ट सेम अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये जो हमारा है कौन सा, OM, तो OM देखिएगा, अब यहाँ पे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, फिर से आप cos वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है आपका, ये है आपका OM, तो यहाँ पे भी वैसे आपका हो जाएगा कि cos थीटा बराबर परपेंडिकुलर वो बेस अपान हाइपोटेनिस होगा, तो बेस क्या होगा ये वाला, और हाइपोटेनिस क्या होगा, हाइपोटेनिस ये वाला, तो ये आपको हो जाएगा OM बटे L, तो ये फिर से आपका OM कितना आ जाएगा, L cos थीटा, ठीक है। ये दो वैल्यू आपकी ON की और किसकी आ गई, ये आ गई आपकी OM की। तो देखिए आगे क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम ON और ON हमको पता चल गया। तो देखिए एक चीज की, जो ये आपका है R वो बहुत बड़ा है, यानी R इज वेरी ग्रेटर किससे, L से, काफी बड़ा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हम लेट कर सकते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है AP, सो जो AP आपका होगा ना, AP वो जस्ट इसके इक्वल मान सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसके बराबर हो सकता है, किसके, PN के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका AP होगा, यानी जो AP होगा तो वो AP क्या आएगा, PN के बराबर हो सकता है। तो जब PN के बराबर हो सकता है, PN को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस ON, तो AP बराबर आपका हो जाएगा, अब ON हमने निकाल लिया अभी, L cos थीटा, तो ये लिख दोगे, इसको पहले लिख लो OP को, तो OP कितना है, R प्लस L cos थीटा, ठीक, ये आ गया AP आपका। तो जब आपका ये AP आ गया ना, तो जस्ट इसी तरीके से आप इसको भी मान सकते हो, एंड इनको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, एंड हम ये भी कह सकते, देखिए कि L जो है वो काफी छोटा है, मतलब ये इतना छोटी डिस्टेंस है कि ये वाली डिस्टेंस जब बहुत छोटी हो जाएगी, अब मान लो ये बहुत छोटी है, अब R, अब यहाँ से जब बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो ऐसे, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे, और ये बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, यहाँ तक आ जाए, तो इसका लंब बिल्कुल पड़ेगा, तो छोटे से तो पड़ेगा, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, चलो यहाँ से मान लो है, तो लंब कितना ही तो पड़ेगा। तो कहने का मतलब फिर इस केस में ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में काफी ऐसी डिस्टेंस है जो आप धीरे धीरे ये मान सकते हो कि ये आपकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल रहेंगी, जो फ्यू डिस्टेंस होती है, यानी बिल्कुल छोटी डिस्टेंस होती है, ये आपको जो है याद रखना है फिजिक्स वाले में, ठीक है।
तो जस्ट सेम इसी तरीके से इसके आगे वाला अब अगर हम निकाल ले तो ये हम कह सकते हैं कि जो आपका बीपी है यानी बीपी है वो जस्ट रिक्वायर्ड इक्वल हो सकता है किसके, ये बीपी जो है वो जस्ट इक्वल हो सकता है आपका पीएम के। तो जब पीएम के हो सकता है तो हम लिख देंगे कि पीएम मतलब ये बीपी बराबर क्या आ जाएगा, तो बीपी बराबर आपका आ जाएगा पीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, पीएम को लिख सकते हैं कि ये टोटल दूरी ओपी माइनस इतनी इतनी यानी जब टोटल दूरी ओपी यहां से हो गई और इतनी दूरी माइनस कर दे यहां से, इतनी दूरी माइनस कर दे तो ये क्या माइनस करेंगे ओएम। देखो ओपी से ओएम माइनस कर दे, पूरे से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है ओपी है, देखिए जरा ओपी और ओपी से माइनस क्या कर रहे हैं ओएम, तो बचेगी क्या पीएम और पीएम के ही बराबर तो बीपी को माना गया है। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा बीपी बराबर ओपी की जगह क्या लिखेंगे आर माइनस एल कॉस थीटा। ओके, अब ये किया क्यों गया, इसलिए किया गया क्योंकि ए पॉइंट से हमको पता है कि अगर पोटेंशियल हमको फाइंड करना होता है तो उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम उस पॉइंट से यानी जिस पॉइंट पे हमको निकालना होता है और उस पॉइंट जहां पे चार्ज रखा है उनके बिटवीन की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए और वही हम निकालने के लिए प्रोसेस कर रहे थे क्योंकि ये बिना किए हम कुछ को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलो ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको फिर रफ किए दे रहे हैं हम, तो इसको रफ किए दे रहे हैं। इसको रफ करने के बाद हम ये लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q। अब माइनस Q की क्या निकालते हैं, तो माइनस Q की डिस्टेंस हमको एपी पता हो गई थी, अभी निकाला था मैंने कुछ क्वेश्चन का इस्तेमाल। तो यहाँ पे लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस के Q अपॉन यहां से यहाँ एपी डिस्टेंस थी तो एपी कितनी थी R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको डिस्टेंस पता होगी R प्लस एल कॉस थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। जस्ट सेम यानी इसके नीचे, अब इसको मिटा देना, इसका काम खत्म आपका। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां पे, अब ड्यू यहां पे लिख देंगे ड्यू टू प्लस Q, ये प्लस Q के ड्यू टू में कितना आएगा प्लस Q के कारण 1/4 प्लस Q हो जाएगा और डिस्टेंस देखो 20 से P की दिखती है वो है R माइनस एल कॉस थीटा। चलिए, इतना करने के बाद ये क्वेश्चन जो भी है इसको क्वेश्चन माने या ना माने, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सीधा से ऐड हो जाती है V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है, Q है तो हम एक स्टेप यहाँ पे चुपचाप ऐसे लिख ले रहे हैं। चलो लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस के Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस के Q और R माइनस, इसको मिटा दे रहे हैं, R माइनस क्या हो जाएगा एल कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू, देखिए इसमें से कॉमन Q मिल रहा तो Q ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा तो ये भी ले लेते हैं। बचेगा क्या 1/R प्लस एल कॉस थीटा और माइनस लगेगा यहाँ पे प्लस Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, ये बचेगा आपका। चलिए, एक चीज यहाँ पे Q तो बाहर ले हो गया है, एक बचा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो अब इधर आपका ये R माइनस एल कॉस थीटा इधर चला जाएगा। भाई इधर वाले को उठा के इधर कर लेते हैं और इधर वाले को इधर कर लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो यही एक बेसिक तरीका है आपका। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर भेज दिया तो माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, ये इधर भेज दिया प्लस R प्लस एल कॉस थीटा तो अपॉन में नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R कट जाएगा, हो जाएगा 2L कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो ये जो हमारा v है ना, तो इसको इसमें अगर ऐड कर दे तो ये 1/4πε0 और q इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 2ql। और आप डाइपोल में देखिएगा हमारे उस वीडियोस में, तो इसको 2ql को p बोलते हैं। तो ये हो जाएगा p cos थीटा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये एक जनरल फार्मूला हो गया पोटेंशियल का। ये ऐसा फार्मूला है कि यहां से आपका जो एक्सिस और जो इक्वेटोरियल दोनों था ना, यहां से दोनों भी निकाल देंगे हम। तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको काफी मदद दे सकता है आपके क्वेश्चंस और आपके डेरिवेशंस में भी। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब देखिएगा हम इसको जो है इधर वाला नोट कर लीजिए, जो पोर्ट करके तो इसमें उठा दे। ठीक, तो ये जो है एक जर्नल फार्मूला आपका आ गया ये। अब इस जर्नल फार्मूले में इन केस ऑफ अगर हम देखें, इन केस ऑफ आर स्क्वायर इज वेरी लेस देन एल स्क्वायर, अगर देखा जाए जो हमारा आर है वो बहुत ही बड़ा है, सॉरी ग्रेटर देन बहुत ही बड़ा है, यानी लेस देन नहीं बोलेंगे ग्रेटर देन बोलेंगे। तो आर स्क्वायर इज वेरी ग्रेटर देन किसके कंपेयर में देखा जाए तो एल के। भाई एक शॉर्ट डाइपोल है, करें इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, करें बहुत छोटा सा जब डाइपोल लेंगे ना तो उस केस में आर स्क्वायर बहुत बड़ा होगा। तो इस वजह से इसको निगलेक्टेबल मान लेते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, ये एक हमारा जो है निगलेक्टेड मान लेते हैं कि ये बिल्कुल छोड़ ही दिया जाएगा, बात ही खत्म इसको। ठीक, तो अब ये हटा देते हैं इन केस ऑफ, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा यहीं से, तो इस केस में जो एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा होगा उसको निगलेक्टेड कर लेते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा को हटा देते हैं। तो v बराबर 1/4πε0 और ये हो जाएगा p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिएगा यहां से हमने भी बोला था कि यहां से हम एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल लाइन वाला दोनों को दिखा सकते हैं। तो देखिए सपोज अगर ये वाला जो p पॉइंट है ना, अगर ये इक्वेटोरियल पे होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगा 90 होगा। यहाँ पे लिख सकते हो कि इक्वेटोरियल इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, तो इस केस में जो थीटा होगा वो 90 होगा। तो ये जो v होगा ना पूरा 0 का 0 आ जाएगा। देखिए ना कि v जो है cos थीटा की वैल्यू आप 90 रखेंगे, तो थीटा की जगह जब 90 रखेंगे ना तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू वो v की वैल्यू 0। याद करो हमने पीछे लास्ट वीडियो में याद करो उसको, आपने v की वैल्यू को क्या किया था 0 किया था जब ये इक्वेटोरियल लाइन पे था। तो इसका मतलब हो गया कि भैया ये तो 0 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नेक्स्ट वाले की बात करें अगर, जब हम इसको एक्सियल लाइन पे देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो इन केस ऑफ एक्सियल लाइन, तो इस केस में भैया ये वाला जो पॉइंट है ना p इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन का मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। याद करो ये वाला जब ऐसे मतलब थीटा छोटा होता जाएगा, जितना नीचे लाओगे छोटा छोटा एक्स में आएगा, बिल्कुल एक्सियल तो कर दोगे, थीटा की वैल्यू 0। और जब थीटा की वैल्यू 0 तो इसका मतलब ये cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू 0 इसमें आओ, जब थीटा की वैल्यू 0 तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो v कितना आ जाएगा 1/4πε0 और p अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट वीडियो में देखिएगा कि एक्सियल लाइन पे ये होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे ये होता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि अगर ये पढ़ लेते हैं कि पोटेंशियल टू एनी पॉइंट इन द स्पेस, तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से दोनों बन जाते हैं। कौन कौन से, एक एक्सियल वाला भी और इक्वेटोरियल वाला भी। तो इसको आप कंप्लीट रूप से तैयार करें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट इसीलिए हमने आपको बताया कि ये ऐसा है कि इसको आप तैयार कर लेंगे तो दोनों के दोनों तैयार हैं, प्लस इसके अलावा भी जो न्यूमेरिकल है वो भी तैयार। लेकिन याद रखना ये इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल की बात करें तो बहुत छोटा होगा डाइपोल, तब ये होता है ऐसा। और वो भी जो हमने प्रूव किया लास्ट में, वहां पर भी जब शॉर्ट डाइपोल की बात होगी तभी वहां पर भी ये आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम इस डेरिवेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छे डेरिवेशन और नए डेफिनेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।